नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो आज के इस वीडियो में सभी पूछे गए कमेंट्स यानी कि सभी पूछे गए सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर सवाल ले लेते हैं, जो कि सवाल यहाँ पर दिल्ली से मेलबोर्न के लिए है। ये जो सवाल है ये भुल्लर प्रीत जी पूछ रहे हैं। इनका सवाल है कि दिल्ली से मेलबोर्न कौन सी एयरलाइंस जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भुल्लर जी, इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ़्लाइटें चालू हैं। यदि आप दिल्ली से मेलबोर्न के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो दो एयरलाइंस कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहली यहाँ पर एयर इंडिया है, भारत की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया से आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस कंपनी क्वांटस एयरलाइंस भी अपनी फ़्लाइटों को चालू कर चुकी है, जहाँ पर क्वांटस एयरलाइंस से आप सिडनी और मेलबोर्न इन दोनों लोकेशंस के लिए अपनी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं राजेंद्र सिंह जी। इनका सवाल स्पेन को लेकर है। इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, इंडिया टू स्पेन की फ़्लाइट कब से शुरू हो रही है। राजेंद्र जी, इंडिया टू स्पेन अभी डायरेक्ट फ़्लाइट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यदि आप स्पेन के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस समय कई सारी एयरलाइंस कंपनियां जर्मनी और नीदरलैंड के लिए अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। आप इस समय किसी भी एयरलाइंस कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लुफ्थांसा, एयर इंडिया और भी कई सारी एयरलाइंस कंपनियां यूरोप के कई सारे लोकेशंस के लिए अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। आप इनडायरेक्ट फ़्लाइटों के माध्यम से इस समय स्पेन के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। डायरेक्ट फ़्लाइटों को लेकर अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ पाई है। फ्रेंड्स, एक और सवाल यहाँ पर जो पूछ रहे हैं वो अहमद खुर्शीद जी पूछ रहे हैं। इनका सवाल है कि सर, फॉर गोइंग कनाडा पीसीआर किधर करें। अहमद जी, इस समय कनाडा की गवर्नमेंट ने पीसीआर टेस्ट का नियम पूरी तरीके से सिंपल कर दिया है। यदि आप कनाडा के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप किसी भी आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब से अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करा सकते हैं और आप कनाडा के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इससे पहले जो नियम था उस नियम के अनुसार आपको अपना कोरोना वायरस का टेस्ट केवल दिल्ली एयरपोर्ट से कराना पड़ता था। अब उस नियम को हटा दिया गया है। नए नियमों के तहत जो लोग भी कनाडा के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं वो अपना कोरोना वायरस का टेस्ट किसी भी आईसीएमआर अप्रूव्ड से अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपके कोरोना वायरस जो टेस्ट है वो क्यूआर कोड बेस होना चाहिए, उसमें आपके सैंपल की डेट लिखी होनी चाहिए, आपकी रिपोर्ट की डेट मेंशन होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उस पर होनी चाहिए। ऐसा रिपोर्ट यदि आप करा लेते हैं तो वो रिपोर्ट पूरी तरीके से वैलिड है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक और सवाल यहाँ पर ये मृत्युंजय यादव जी पूछ रहे हैं। इनका कई बार कमेंट्स आया है। इनका मॉरिशस को लेकर सवाल है कि मॉरिशस की फ़्लाइट कब ओपन होगी। मृत्युंजय जी, इस समय मॉरिशस की फ़्लाइट चालू है। यदि आप मॉरिशस के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो मॉरिशस की एयरलाइंस कंपनी ही अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। इसके लिए आप एयर मॉरिशस से कांटेक्ट कर सकते हैं। एयर मॉरिशस इस समय मुंबई से मॉरिशस के लिए अपनी सीधी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। आप एयर मॉरिशस के माध्यम से आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। ये सवाल यहाँ पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स को लेकर है और ये जो सवाल पूछा है ये पूछा है मुजबिल हसन मसूम जी पूछ रहे हैं। इनका सवाल है कि इज़ देयर एनी क्वारंटीन रूल फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स इन तमिलनाडु। मुजबिल जी, आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो नियम लागू किया हुआ है उस नियम के तहत जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स भारत में आएंगे, आप किसी भी स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके ऊपर 7 डेज का होम क्वारंटीन का नियम एप्लीकेबल होगा। चाहे आप तमिलनाडु में ट्रैवल करें या फिर आप किसी भी स्टेट में ट्रैवल करें, इस समय जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स ट्रैवल करके भारत में आ रहे हैं सभी लोगों के लिए 7 दिन होम क्वारंटीन का नियम भारत सरकार ने लागू किया हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि इसको लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। हाई कोर्ट में इसको लेकर अपील की गई है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। फिलहाल के लिए यही नियम मैंडेटरी है कि जितने भी लोग इंटरनेशनल फ़्लाइटों से भारत में आएंगे उन सभी लोगों को 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक और सवाल यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल पूछ रहे हैं इंद्रजीत सिंह जी। इनका सवाल है कि डू आई नीड माई वैक्सीनेशन कार्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट इफ़ आई ट्रैवल फ्रॉम यूएसए टू दिल्ली फॉर यूएस सिटीजन पर्सन। इनका जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि यदि यूएसए से भारत में आ रहे हैं तो क्या इनको वैक्सीनेशन का प्रूफ दिखाना ज़रूरी है।
और ये यूएस सिटीजन है। तो सो इंद्रजीत जी, यदि आप इस समय भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने वैक्सीनेशन को मैंडेटरी नहीं किया हुआ है। भारत सरकार ने केवल इतना बोला हुआ है कि आपके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। यदि आपने वैक्सीन लगवाया हुआ है या फिर नहीं लगवाया हुआ है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। आपके लिए कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आप अपने साथ वैक्सीनेशन का प्रूफ लेकर ट्रैवल करें। हाँ, लेकिन यदि आपने वैक्सीन लगवाया हुआ है तो अच्छा रहेगा कि आप अपने साथ इसका प्रूफ साथ में लेकर ट्रैवल करें। लेकिन भारत सरकार ने केवल इतना नियम लागू किया हुआ है कि आपके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर साउथ कोरिया को लेकर भी जान लेते हैं। बहुत सारे लोग साउथ कोरिया को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको बता दें कि साउथ कोरिया को लेकर फ़िलहाल के लिए कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लास्ट अपडेट के अनुसार साउथ कोरिया में कोरोना वायरस के केसेस इस समय रिकॉर्ड स्तर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, यानी कि साउथ कोरिया में कोरोना वायरस के केसेस की संख्या बढ़ चुकी है। और भारत सरकार जो साउथ कोरिया से कोशिश कर रही थी कि एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटों को चालू कर लिया जाएगा, उसके ऊपर अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बढ़े हुए कोरोना वायरस के हालात में ये उम्मीद बहुत ही कम है कि साउथ कोरिया और भारत के बीच में सीधी उड़ानें चालू हो सकें। जो लोग भी इस समय साउथ कोरिया ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर साउथ कोरिया से भारत आना चाहते हैं, वो लोग इस समय इनडायरेक्ट फ़्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर वियतनाम को लेकर भी अपडेट ले लेते हैं। बहुत सारे लोग वियतनाम को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय वियतनाम की गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे देशों से फ़्लाइटों को चालू किया गया है, लेकिन उस लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं है। भारत से अभी भी वियतनाम की गवर्नमेंट ने अपनी फ़्लाइटों को चालू नहीं किया हुआ है। इसमें जैसे ही कोई भी नई अपडेट आएगी हम अवश्य ही आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इसके ऊपर अभी तक इतनी जानकारी है कि वियतनाम की गवर्नमेंट ने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन कर दिया है। भारत से फ़्लाइटें कब से चालू होंगी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। सोनल भाटिया जी पूछ रही हैं। इनका सवाल है कि व्हेन इज क्वारंटीन पीरियड फॉर वैक्सीनेटेड इंटरनेशनल पैसेंजर्स विल रिमूव फॉर इंडिया। सो सोनल जी, ये जो सवाल है आपका, ये बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारत सरकार जो है वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स के लिए क्वारंटीन नियम कब से हटाने वाली है। सो अभी इसके ऊपर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बहुत सारे लोगों ने हाई कोर्ट में इसके ऊपर अपील दे रखी है और उम्मीद है कि हाई कोर्ट का फैसला बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तो उसके बाद इसके ऊपर कोई अपडेट सामने आ पाएगी। फिलहाल के लिए इसमें यही नियम है कि जो लोग भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं, भारत में ट्रैवल करके आएंगे, उन सभी लोगों को क्वारंटीन में रहना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, बहुत सारे लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, और यदि आपके कुछ अलग से कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों के जवाब भी वीडियो के कमेंट्स के माध्यम से ही दे सकें।